सभी को पता है कि सांप के काटने पर जल्द से जल्द एंटीवीनम की ज़रूरत पड़ती है व्यक्ति को, जिससे कि वह बच सके। क्योंकि सांप के काटने के बाद उसके जहर से लड़ने के लिए हमारे पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, इसीलिए हमें एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबॉडीज़ हमें मिलती कहाँ से है? दवाओं के रूप में, इंजेक्शन के रूप में मिलती है। उन लोगों को कहाँ से मिलती है? तो काफ़ी सारे कंपनीज ऐसी हैं जो कि सांप के जहर को उन लोगों से ख़रीदती हैं जो लोग सांप के जहर का कलेक्शन करते हैं और बेचते हैं, ऐसी कंपनियों को। तो ऐसी कंपनियां सांप के जहर को लेकर के उस पर रिसर्च करती हैं और उससे एंटीवीनम तैयार करती हैं। तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? सांप के जहर से पहले उन अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है कि सांप में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई दूसरी बीमारी ना हो। इस तरह से सांप के जहर में से केवल जहरीले प्रोटीन को ही लिया जाता है और उस जहरीले प्रोटीन को किसी बड़े जानवर, घोड़े, भैंस, इन सब को सेलेक्ट करके उनको ही दिया जाता है, उनके ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी जाती है जिससे उस जानवर को नुकसान ना हो। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सांप के उस शुद्ध किए हुए जहर को एंट्री कराया जाता है वेन में पशुओं के, और फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगती हैं। लगातार ऐसे जानवर जो हैं वो रिसर्च में रहते हैं, देख रेख में रहते हैं। तो जैसे ही पर्याप्त एंटीबॉडीज उनके ब्लड में तैयार हो जाती हैं तो उनके ब्लड से वो सैंपल ले लिया जाता है। फिर उस ब्लड का जो प्लाज्मा है वह निकाल लिया जाता है और प्लाज्मा में उपस्थित जो एंटीबॉडी है उसको पाउडर फार्म में या लिक्विड फार्म में कलेक्ट करके कंपनी उसे पूरी तरह शुद्ध करके दवाओं के रूप में आगे इस्तेमाल के लिए वहाँ से रिलीज़ कर देती है, जिस तरह वो हमें प्राप्त होती है। तो इस तरह जब वो दवाएं हमें मिलती हैं तब हमारी बॉडी के पास एक एंटीवीनम होता है, एंटीबॉडी होती है उसकी, और फिर हमारी बॉडी उसे रेजिस्टेंट कर ले जाती है और हम बच जाते हैं, हमारी जान बच जाती है। तो इस सिद्धांत पर काम करता है एंटीवीनम, जिसे एंटीवेनिन के नाम से भी जाना जाता है।